अस्सलाम वालेकुम। आज हम सॉल्व करेंगे 2.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। आपको एक सीक्वेंस की उसने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है और आपको जो भी टर्म इंडिकेट की होगी वो टर्म फाइंड करनी है। जैसे क्वेश्चन दिया है A1 हमें 20 दे दिया, R 10 दे दिया, A4 हमें नहीं पता, लेकिन N हमें क्या बता दिया है, 4 बता दिया है। एन हमें क्या बता दिया है, 4। अब आपने A4 फाइंड करनी है। फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता है, AN इज इक्वल्स टू A1 RN माइनस 1। वैल्यूज पुट करते हैं। N की जगह पे क्या आ जाएगा, 4। A1 हमारे पास क्या है, 20। R हमारे पास क्या है, 10। 4 माइनस 1। सिंपल हमने फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हैं जो हमें गिवन थी। 20, 10, 4 माइनस 1, 3। अब आपके पास 20, ये 10 को अगर आप लोग 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास आएगा 1000। ठीक है, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करते हो, आपके पास आंसर आ गया है 20,000। यानी फोर्थ टर्म आपके पास क्या आ गई है, 20,000। आपको फर्स्ट टर्म गिवन थी, R गिवन था, A4 आपने फाइंड करना था। A4 से हमने आइडिया किया कि हमारे पास N क्या है, 4 है। हमारे पास जनरल टर्म क्या थी, AN इज इक्वल्स टू A1 RN माइनस 1। A4 हमारे पास, हमने जब N को 4 पुट किया तो A4 इज इक्वल्स टू A1 की जगह पे क्या आ गया, 20। R की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 10। N की जगह पे 4 माइनस 1, 3 हो गया। 10 का क्यूब है हमारे पास 1000 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आ गया 20,000। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म 3 है, R हमारे पास 3 है और हमने फाइंड करनी है A7। A7 से हमने आइडिया लगाया कि N हमारे पास क्या है, 7। N हमारे पास अब यहाँ पे 7 है, N7 है, A3 है, R3 है, A7 फाइंड करनी है। जनरल फॉर्मूला लिखेंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 RN माइनस 1, A7 3 3 7 माइनस 1, 3 पावर 6। अब आपने 3 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 6 टाइम। 3 इसको 6 टाइम्स हम लोग लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। दरम्यान में बेशक मल्टीप्लाई का साइन देते हैं। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 9 3 ज़ार 27, 23 7 23 7 ज़ार 81, 87 को 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे 243। 243 को जब आप लोग फिर 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास आएगा 9 2 1 729। और 729 को जब आप दोबारा 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 7 2 8 2187। तो आपके पास आंसर क्या आ गया, 2187। ये आपके पास 7th टर्म आ गई। अब इसी तरह से जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, A है, उसमें आपके पास 512, R है आपके पास 1/2, A5 है आपके पास, हमने फाइंड करना होता है। ठीक है, A5 को हमने फाइंड करना है। A5 से हमने अंदाज़ा लगाया, N हमारे पास क्या है, 5। nth टर्म का फॉर्मूला लेंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 RN माइनस 1, A5 इज इक्वल्स टू 5 1/2, 1/2 5 माइनस 1, 5 12, 1/2 4। अब आपने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 2 ज़ार 16। ठीक,
अब इनकी हम लोग कटिंग करते हैं, ठीक है। हम लोग इसको अगर 2 के टेबल में कट करें, 2 8 ज़ार 16, 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 8 ज़ार 16, 258 मल्टीप्लाई 1/8। ये दोबारा 2 के टेबल में कट हो सकता है। 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 9 ज़ार 18। सॉरी, यहाँ पे ये 16 था, यहाँ पे 6 आएगा, ये भी 6 आएगा, ये 8 आएगा। फिर 2 2 ज़ार 4, 2 6 ज़ार 12, 2 4 ज़ार 8, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 32। आपके पास जो 5th टर्म आ गई वो क्या आ गई है? 32। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास A7 R2 A10 फाइंड करना है आप लोगों ने। जर्नल टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे। A10 से हमें पता चल गया कि n हमारे पास क्या है? 10। A1 Rn-1 7 2 10-1 7 2 पावर 9 2 पावर 9। अब आपने 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 9 टाइम्स। 2 1 3 हमने 2 को 9 टाइम्स लिख लिया। अब देखिए 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64, 64 2 ज़ार 128, 128 2 ज़ार 256, 256 2 ज़ार 12, 1 कैरी 11 1 4 5 12। क्या आंसर आ गया आपके पास? 5 12। अब आपने इस 5 12 को मल्टीप्लाई कर देना है 7 के साथ। 5 12 मल्टीप्लाई बाय 7 8 और 35। तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 3584। ये आपके पास 10th टर्म आ गई। अब हम लोग नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस के आपके पास एक वर्ड प्रॉब्लम आई है। पहले हम इसको पढ़ते हैं, समझते हैं। अ राइटर रोट 120 वर्ड्स। राइटर कितने वर्ड लिख रहे हैं? 120 वर्ड्स ऑन द फर्स्ट डे। पहले दिन उसने कितने वर्ड्स लिखे हैं? 120। 240 वर्ड्स ऑन द सेकेंड डे। सेकेंड डे उसने कितने वर्ड्स लिखे हैं? 240। एंड 480 वर्ड्स ऑन द थर्ड डे। और 480 वर्ड्स उसने कब लिखे हैं? थर्ड डे पे। इफ़ द नंबर ऑफ द रिटर्न वर्ड्स आर इंक्रीज इन द सेम पैटर्न, यानी यही सीक्वेंस अगर वो चलाता जाता है तो फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स रोट ऑन द 10th डे। आपने A10 फाइंड करना है। यानी हमें बताया है कि राइटर ने फर्स्ट डे 120 वर्ड्स लिखे हैं, सेकेंड डे 240 वर्ड्स लिखे हैं, थर्ड डे 480 वर्ड्स लिखे हैं, और यही पैटर्न वो कंटिन्यू रखता है। तो हमें A10th टर्म फाइंड करनी है। इसके लिए हम लोग फिर ज्योमेट्रिक सीरीज लेंगे। सबसे पहले हमें पता चल गया A1 है हमारे पास 120, A2 हमारे पास 240, A3 हमारे पास 480। R हमने फाइंड करना है A2 बाई A1। A2 हमारे पास 240 डिवाइडेड बाय 120, 0 0 से कट हो गया। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। तो आंसर क्या आ गया? 2। यानी हमारे पास कॉमन रेशो क्या आ गई है? 2। अब हमारे पास जर्नल टर्म का फॉर्मूला जो हम लगाएंगे, AN इज इक्वल्स टू A1 Rn-1। n हमारे पास 10 है, A हमारे पास 120 है, और R हमारे पास 2 है। 10-1 हमारे पास क्या आ गया? 120 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू पावर 9। अब हमने 2 को 9 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32, 32 2s are 640, 640 2s are 128, 128 2s are 256, 256 मल्टीप्लाई बाय 2 512, तो हमारे पास 120 आ गया 512। 512 को अगर हम लोग 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10, 2 1 5 0 4 4 1 6, हमारे पास कितने वर्ड्स लिखेगा? 61,440, 61,440 वर्ड्स वो 10th डे पे लिखेगा। राइटर 10th डे पे कितने वर्ड्स लिखेगा? 61,440। अब नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल 180, ट्राइंगल के एंगल का सम कितना है? 180। ऑफ अ क्वाड्रिलेटर इज 360, क्वाड्रिलेटर के एंगल का क्या है? 360। पेंटागन का क्या है? 420। फाइंड द सम ऑफ द एंगल ऑफ ऑक्टागन। अब आपने ऑक्टागन का एंगल फाइंड करना है। ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, क्वाड्रिलेटर की 4, पेंटागन की 5 साइड्स। सिमिलरली हम लोगों ने नेक्स्ट आएगी 6, फिर हमारे पास 7 और फिर हमारे पास 8 आएगी हमारी रिक्वायर्ड टर्म। इसे फाइंड करने के लिए हम लोग देखेंगे, हमारी फर्स्ट टर्म है 180 और सेकंड क्या है? 360। बेसिकली ये अरिथमेटिक सीरीज़ का ये कॉमन डिफरेंस का क्वेश्चन है जो उन्होंने ज्योमेट्रिक सीरीज़ में ऐड कर दिया। आप लोग 180 में 180 को प्लस करो तो आपके पास 360 आता है, यानी सेकंड टर्म आती है। फिर अगर आप लोग पुट करो 360 प्लस 180 तो आपके पास आती है थर्ड टर्म। ठीक, इसी तरह से आप फिर इसमें 180 प्लस करो तो आपके पास 0 12 1 कैरी 7, ये आपके पास आती है फोर्थ टर्म। हमने A6 फाइंड करनी है। फिर अगर आप दोबारा 720 में 180 प्लस करते हो तो आपके पास आता है 0 900, ये आपकी फिफ्थ टर्म है। फिर अगर आप 900 में अगेन 180 पुट करते हो तो आपके पास आ जाता है 1080, ये है आपकी सिक्स टर्म। आपकी रिक्वायर्ड टर्म क्या है? 1080। इस पैटर्न में आपने सिंपल क्या करना है कि 180 को ऐड करते जाना है, क्योंकि एक एक एंगल आपके पास इंक्रीज़ हो रहा है। इसमें एक एंगल इंक्रीज़ हुआ 40 का, आपने 180 ऐड किया। फिर इसमें एक एंगल इंक्रीज़ हुआ, फिर आपने 180 एंगल ऐड किया। जैसे जैसे वन एंगल इंक्रीज़ होता जाएगा आप 180 इसमें ऐड करते जाओगे तो सिक्स टर्म यानी ऑक्टागन का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आपके पास क्या आ जाएगा? 1080। नेक्स्ट वर्ड प्रॉब्लम है अब्दुल्ला एक्सरसाइज ट्रेनर सजेस्ट जॉगिंग फॉर 10 मिनट्स ईच डे, यानी उसने उसको जॉगिंग स्टार्ट कराई है और सजेस्ट किया कि आपने 10 मिनट ईच डे करनी है फॉर द फर्स्ट वीक, पहले वीक में। आफ्टर ईच वीक ही सजेस्ट टू इंक्रीज़ द टाइम बाय 5 मिनट्स, यानी हर हफ्ते के बाद उसने जॉगिंग टाइम में 5 मिनट्स को इंक्रीज़ करना है एट 6th डे। एट 6 weeks हाउ मैनी मिनट्स विल ही जॉग, यानी वो कितने मिनट जॉगिंग करेगा। आपके पास फर्स्ट वीक में कितने मिनट थे? 10 मिनट्स। इंक्रीज कितना करना है? 5 मिनट। तो सेकेंड वीक में आपके पास क्या हो जाएगा? 10 + 5 15। थर्ड वीक में आपके पास हो जाएगा 15 + 5 20। फोर्थ वीक
20 plus 5, 25. Fifth week, 25 plus 5, 30. Sixth week, 30 plus 5, 35 मिनट्स। यानी 6 वीक तक आते आते उसका जॉगिंग टाइम क्या हो जाएगा? 35 मिनट्स।